Good morning, guys. First of all, I would like to say you thank you all who watches my video proper and pray to God for you all that you may success in your life. This is my thing for you. Let's start our class. What were we studying yesterday? चलिए हम कल क्या कर रहे थे। 7 पास्ट इंडेफिनिट पूरा हो चुका था। आज हमें पढ़ना क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूस। देखिए क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, उसमें देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? रहा है, रही है। यहाँ पे है रहा था। क्या है? रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। देखिए अब हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं? सहायक क्रिया को। जो मेन क्रिया, जो मुख्य क्रिया की हेल्प करे, यानी मुख्य क्रिया की जो सहायता करे, वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। इसमें होती है बाज और बर। क्या होती है? बाज और बर। ठीक है, सिंगुलर के साथ। किसके साथ आती है बाज? सिंगुलर के साथ। और बर प्लूरल के साथ। और आई के साथ भी क्या आती है? वॉज आती है आपकी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मेन वर्ब। क्या कहा? मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या आएगा? आपके आईएनजी। इसको क्या बोलते हैं? जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड। जैसे गो है तो गो में आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? गोइंग। ठीक है, स्पीक है तो स्पीक में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। ठीक है, टीच है तो टीच में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा? टीचिंग। ये है आपका वॉक। वॉक मीन्स क्या होता है? चलना। उसमें आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। तो ये सब क्या है? आपकी जीरंड है। ठीक है, देखिए तो हमें स्ट्रक्चर बनाना अपने आप से सीखना है। देखिए अब मैं आपको कितने दिन सिखाऊंगा? आपको 1 दिन सिखा दिया, 2 दिन सिखा दिया, अब आप खुद सीखिए। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमें सबको पता है कि सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट अ सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, अ सिंपल सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या आती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या है? बाज और वर्ब। ठीक है, इतना हम सीख गए। और इसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या आना है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में क्या आ जाएगा? आपका आईएनजी। क्या आ जाएगा? आईएनजी। और इसके बाद आपका क्या आना रह गया? आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट आना रह गया, बस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर। कौन से का? अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, चलिए एक बार फिर देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? बाज और वर्ब। बाज किसके साथ आना है? आई के साथ। और किसके साथ आएगा? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और आपकी वर्ब किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये रही वर्ब। और अब आपकी बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और उसमें लगाना क्या है हमें? आईएनजी फॉर्म, जिससे क्या बन जाती है? वो जीरंड। जैसे गो में आईएनजी लगा दी तो क्या बन गया? गोइंग। स्पीक में आईएनजी तो स्पीकिंग। टीच में लगा दिया तो टीचिंग। और वॉक में लगा दिया तो वॉकिंग। ठीक है, दैट्स इट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। चलिए, और मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने घर पर भी सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखिए। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखिए, क्योंकि देखिए यू हैव टू अकस्टमेट टू डू सो, यानी आपको ऐसा करने की आदत डालनी पड़ेगी ही। ठीक है, यदि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। ठीक है, देखिए विदाउट डूइंग हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, इन एवरी एरिया। ठीक है, चलिए वह खाना खिला रही थी। वह खाना खिला रही थी। और देखिए आपको जो मीनिंग एक नई मिले तो आप उस मीनिंग को लिखते चलिए। जब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा तो आपको पर्टिकुलर एक मीनिंग को लिखाता चलूँगा। ठीक है,
एक एक मीनिंग का मैं आपको हिंदी बोलूँगा, और जो आपको समझ में नहीं आती आप उसको नोट डाउन करते चलना। वो है खाना खिला रही थी। देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, खाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपकी वर्ब। सिंपल सी बात है। तो वह के लिए क्या आएगा सी। अकॉर्डिंग टू सी बी चूज वॉज, या वॉज को क्या बोलते हैं वॉज। सी वॉज। खिलाना को क्या बोलते हैं फीड, और फीड में क्या लगाना है हमें ING। तो सी वॉज फीडिंग, क्या खिला रही है वो फूड। आपका जे बन गया सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखिए, राजू कार चला रहा था। ठीक है, राजू क्या कर रहा था, कार चला रहा था। तो देखिए राजू के साथ क्या आएगा बॉज, और ड्राइव मीन्स क्या होता है चलाना, तो ड्राइव में क्या लगा देंगे ING, तो क्या हो गया ड्राइविंग। राजू ड्राइविंग अ कार। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा वर। यू वर डूइंग अपना काम, यानी यू है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा योर वर्क। ठीक है, इस सिंपल सी आपकी कहानी है किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है वर्ब में ING। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो आपको क्या लगाना है ING। ठीक है, देखिए वे हमें अंग्रेजी बोलना सिखा रहे थे। वे हमें अंग्रेजी सिखा रहे थे। ठीक है, आप अभी सिंपल सेंटेंस सीखिए, वे हमें अंग्रेजी सिखा रहे थे। ठीक है, तो वे के लिए क्या आएगा दे। अकॉर्डिंग टू दे वी चूज बर, नहीं बर। दे वर। सिखाने को क्या बोलते हैं लर्न, और लर्न में क्या लगाना है हमें ING, तो क्या हो जाएगा लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश टू अस, या ऐसा हो जाएगा ये दे वर लर्निंग अस इंग्लिश। देखिए एक कहानी होती है कहाँ पे, मैं आपको पैसिव वॉइस में सिखाऊंगा कैसे, कौन होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि आप वर्ब के तुरंत बाद, क्या आप यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखना चाहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा। और यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना चाहते हैं और डायरेक्ट बाद में, तो आपको विदाउट प्रीपोजिशन आप दोनों को एक के साथ एक लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। ठीक है, चलिए वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा टू, और फिर क्या होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए वह एक कहानी पढ़ा रही थी। ठीक क्या है शी वॉज टीचिंग आ स्टोरी। अब मैं बोलूँ टू बॉयज या टू स्टूडेंट, यानी वो है बच्चों को कहानी पढ़ा रही थी, वो है एक स्टूडेंट को कहानी पढ़ा रही थी, वो लड़कों को कहानी पढ़ा रही थी। तो व्हाट एवर कम इन योर माइंड यू ऐड हियर, जो भी आपके दिमाग में आया आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस तरह से हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कौन सा था अफर्मेटिव, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव की। तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट नेगेटिव सेंटेंस।
नथिंग मोर टू ऐड दिस, ओनली यू हैव टू ऐड ओनली नॉट, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, और प्लस में क्या आएगा नॉट, बस दिस इज द मेन डिफरेंस। और वर में आईएनजी, इसके बाद क्या आना है आपका सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे बेपतंग नहीं उड़ा रहे थे, बेपतंग नहीं उड़ा रहे थे, तो क्या आएगा दे, अकॉर्डिंग टू दे वी चूज बर, दे बर नॉट फ्लाइंग अ क्या काइट। नहीं, काइट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है क्या पतंग, और दूसरा क्या होता है आपका काइट मीन्स क्या होता है चील, जो बहुत आकाश में उड़ता है ना, चील, जिसको आप क्या बोलते हैं चीली बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, राजा एक मीटिंग को संबोधित नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, ठीक है। तो द किंग, या सॉरी राजा लिख रहे हैं सीधा, किसी का नाम भी तो हो सकता है ना राजा, तो राजा बॉज नॉट एड्रेसिंग, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना, राजा बॉज नॉट एड्रेसिंग आ मीटिंग, ये रहे आपकी सेंटेंस, ठीक है। कुछ भी तो हमने किया नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको कॉपी करना है सारा, ठीक है, जो भी मेरे प्यारे भाई दोस्त बहन जो भी देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, सपोज कोई मछली पानी में आपने फेंक दी मरी हुई, तो मछली पानी में नहीं तैर रही थी, मछली पानी में नहीं तैर रही थी। अब आप मरी हुई मछली डालोगे पानी में तो वो क्या तैरेगी, द फिश वाज नॉट, स्विम मीन्स होता है तैरना, नॉट स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है। चलिए देखिए, सोनू फुटबॉल नहीं खेल रहा था, सोनू फुटबॉल नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था, तो क्या आएगा सोनू वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैंने आपको प्रोनाउन और नाउन पढ़ाया था, जब मैंने आपको कहा था थोड़े अच्छे से कि आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख जाइए। मैं एक दिन वर्ब पर ऐसी वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो, आपको पूरी वर्ब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया ना। चलिए, मैंने आपको एक दिन और सिखाया था क्या, कि सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से और आपका ऑब्जेक्ट से, और मैंने कहा था सब्जेक्ट या तो हो सकता है क्या नाउन, या हो सकता है क्या प्रोनाउन। इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें पढ़ाई थी कि सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है, उसी तरह से क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या हो सकता है एक नाउन या फिर क्या हो सकता है एक प्रोनाउन, ठीक है। मैंने आपको इसलिए पढ़ाया था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स, ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ सकें। नाउन इसलिए पढ़ाया मैंने आपको, प्रोनाउन भी इसलिए पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। और रही बात वर्ब की, तो वर्ब मैंने आपको सिखा दिया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है, प्लूरल, कैसी होती है प्लूरल, ठीक है। और जब हम उसमें क्या जोड़ देते हैं एस या ई एस जोड़ देते हैं वर्ब में, तो वो कैसी बन जाती है सिंगुलर। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि एक होती है देखिए वर्ब, और वर्ब में आप जोड़ेंगे एस या ई एस,
तो वो कैसी बन जाएगी? सिंगुलर। जैसे गो में आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? गोज। ये कैसी होगी? प्लूरल। जैसे नाउन में आप एस और ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नाउन प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। जैसे बॉय, ये क्या हो गया? बॉयज। ठीक है, तो एक कैसा है? प्लूरल है ये वर्ब। कैसी है? प्लूरल। और ये कैसी बन गई आपकी? सिंगुलर। ये नाउन कैसा था आपका? सिंगुलर। ये कैसा बन गया आपका? प्लूरल। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आपको पता ही चल गया। मैंने आपको नॉन प्रोनाउन पढ़ाया था कि नॉन कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको सब्जेक्ट में यूज करते हैं। इसी तरह से प्रोनाउन सिखाया था मैंने आपको कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। और ये पढ़ाया था मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दीज, दैट और दोज, इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आपके 11th-12th के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लिमिट्स भी तो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा नाउन और प्रोनाउन पढ़ाता तो 1 महीना निकल जाता पूरा, और आप लोग उस दिन के बाद कभी भी वीडियो देखना बंद कर देते क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह से होता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया, जब वर्ब समझ में आ गई आपकी और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? कहीं नहीं, हमारा सेंटेंस बनना चाहिए बस। रही बात कुछ मीनिंगों की दिख रही तो वो तो आपको याद करना पड़ेगा। वो मैं करा दूंगा, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उतनी नहीं करा सकता जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी भी तो मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं सेंटेंस। वह है एक कहानी, वह है एक कविता, वह है एक कविता नहीं सिखा रही थी, नहीं सिखा रही थी। और बार बार कह रहा हूँ, आप घर पे सेंटेंस बनाइए। ठीक है, सीता हमें नहीं पढ़ा रही थी, नहीं पढ़ा रही थी। मुकेश टीवी नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था। ठीक है, कॉपी करिए इनको आप। ठीक है, वह ये कविता नहीं सिखा रही थी, तो क्या आएगा? शी वॉज नॉट लर्निंग अस अ पोएम। यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, देखिए, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, सीता हमें नहीं पढ़ा रही थी, तो क्या आएगा? सीता वॉज नॉट, सीता वॉज नॉट टीचिंग अस। ठीक है, अगला है मुकेश टीवी नहीं देख रहा था। मुकेश वॉज नॉट, वॉच मीन्स क्या होता है? देखना, तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग टीवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इंटरोगेटिव पर। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या होता है? देखिए, कुछ नहीं, आपकी बॉज पर आगे आ जाएगी बॉज और वर्ब, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसी को मैं, यदि आपको इंटरोगेटिव तो हो गया, मैं इसको नेगेटिव बना दूँ तो क्या आएगा? बॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यो बस इतनी सी कहानी थी। ठीक है, जैसे क्या वह स्कूल जा रही थी, क्या वह स्कूल जा रही थी, तो क्या आएगा? वॉच। वॉच किसके अनुसार आएगा? सॉरी, क्या हुआ है?
उस लड़की के हिसाब से आएगा, ठीक है। वॉज शी गोइंग टू स्कूल, वॉज शी गोइंग टू स्कूल। अब इसी को नेगेटिव में बनाओ, क्या हुआ, स्कूल नहीं जा रही थी, ठीक है। तो क्या आएगा, वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। देखिए ये था आपका इंटरोगेटिव और ये था आपका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इनमें दोनों में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़नी होती है यहाँ पे, नॉट, दैट्स इट। चलिए क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। इसका क्या बनेगा, वर बी, बी मीन्स क्या होता है हम, और अकॉर्डिंग टू बी चूज बर। अब बी के अनुसार क्या आएगा, बर आएगा। तो बर बी प्ले, और प्ले में क्या आएगा, ING, बर बी प्लेइंग क्रिकेट। बर बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी का नेगेटिव बनाओ तो क्या हो जाएगा, बर बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बर बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए ये हो गया आपका क्या, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। देखिए बोथ हैज नथिंग मोर डिफरेंस, ओनली अ लिटिल डिफरेंस। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव आफ्टर सब्जेक्ट बी यूज नॉट, हियर बी नो यूज ऑफ नॉट, ओके। हम यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करते और यहाँ पर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। और जब नॉट का यूज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिए WH फैमिली के देखिए आप दोनों सेंटेंस देखिए, WH फैमिली आ गई। इसके बाद आपका आएगा वॉच, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING, और क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली उसका नेगेटिव क्या बनेगा, वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा आपका नॉट, ठीक है। नॉट के बाद सिर्फ वही कहानी है, ING और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए वे वहाँ क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, ठीक है। देखिए अब आपकी आई थिंक आप सब लोगों की समझ में टेंस धीरे धीरे आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बना रहा हूँ, ठीक है। वे वहाँ क्यों जा रहे थे, देखिए तो क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, और अकॉर्डिंग टू दे बी यूज बर, तो दे के लिए क्या आता है, बे के लिए दे, वाई वर दे गोइंग देयर। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सेंटेंस की शुरुआत हमने कहाँ से की, वाई से, कहाँ से की, वाई से। फिर क्या आया, वर, फिर क्या आया, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार क्या आया, आपकी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आई, प्लूरल। और वर्ब के आगे क्या लगाया जाता है, जो पूछ जा रहा है उस WH फैमिली को लगाया जाता है। तो वाई वर दे गोइंग देयर, ठीक है। वे वहाँ क्यों जा रहे थे। अब मैं इसी को बोल दूं कि वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्या आएगा, वाई वर दे, वाई वर दे, ये सम हो गया। अब बस यहाँ पर नोट लगाना, वाई वर दे नॉट गोइंग देयर, नॉट गोइंग देयर, ठीक है। चलिए आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक कौन सा था, हाँ अफर्मेटिव। ये कौन सा था, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव।
WH और WH एंड नेगेटिव। ठीक है, बात खत्म हुई। आप सबको पहचान लीजिए, देखिए किस में क्या आता है, इसके बाद नोट कहाँ पर आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आगे कहाँ पे आती है, हेल्पिंग वर्ब आगे कहाँ पे आती है, और साथ में सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, इसके बाद WH फैमिली कहाँ आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। फिर आप सोचिएगा WH फैमिली कहाँ आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट और नोट कहाँ आता है। तो सिर्फ आप एक बार कंसेप्ट बना लीजिए दिमाग में क्या बना लीजिए, कंसेप्ट। बस आप यदि एक का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, सारे सेंटेंस आपकी मुट्ठी में। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं हम। देखिए, किसान खेत में बीज बो रहा था। ठीक है, चलिए क्या आएगा, द फार्मर सिंगुलर में क्या आएगा, वाज। द फार्मर वाज, देखिए बोने को बोलते हैं सो, SOW, सो मीन्स क्या होता है, बोना। उसमें क्या लगा देंगे, ING। द फार्मर वाज सोइंग सीड्स, सीड वन क्या होता है, बीज, और एक बीज तो वो बोता नहीं है, सीड्स इन द फील्ड, ये रहा आपका सेंटेंस। ठीक है, अब इसी को नेगेटिव बना लीजिए आप, क्या आएगा, द फार्मर वाज नॉट सोविंग सीड्स इन द फील्ड। ठीक है, चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम वाज को कहाँ लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे। ठीक है, देखिए वाज द फार्मर sowing seeds in the field, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नोट लगाना हमें सिर्फ वाज द फार्मर, सिर्फ यहाँ पे नोट लगाना है, और पूरा का पूरा जो कि त्यों है, सोइंग सीड्स इन द फील्ड। ठीक है, अब हम WH फैमिली लगा दें, सॉरी, जैसे भाई वाज द फार्मर सोइंग सीड्स इन द फील्ड। देखिए ऐसे मत देखो मुझे, आप जरा सी मेहनत करो, आप भी बनाओगे इस तरह से सेंटेंस। ठीक है, जरा सी मेहनत। वाई वॉज द फार्मर नॉट सोविंग सीड्स इन द फील्ड। चलिए ये बन गया आपका, जो कौन सा रहा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, WH फैमिली विथ नेगेटिव। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और आप जो भाई अपनी सेंटेंस बनाएं वो मुझे 9755312713 पर व्हाट्सएप करके भेजिए। ठीक है, और अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।